Hello students, today we will start with your next chapter that is New Kings and Kingdoms। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था थोड़ा बहुत हाउ हिस्टोरियंस जो हिस्टोरियंस थे किस तरह से एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता करते थे और थोड़ा बहुत मिडिवल पीरियड के टाइम पे जो हुआ था उस टाइम पे हमने पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली मेडिवल हिस्ट्री जो होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था हिस्ट्री को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या आता है, जिसमें जो भी सबसे पहले जो सोसाइटीज़ वगैरह रही होंगी लाइक हड़प्पा, मोहनजोदारो, इन सब के बारे में जहाँ बताएगा उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में जो भी सबसे ज़्यादा जो भी रूलर्स होते थे लाइक मोहम्मद गौरी हो गया, पृथ्वीराज चौहान, जो भी मुग़ल शासक थे, इन सब के बारे में जो भी हम पढ़ते हैं वो सब मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आते हैं। और थर्ड होता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है, जो भी ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया का रूल रहा होगा, जो भी ब्रिटिश टाइम के जो ब्रिटिशर ने रूल किया था इंडिया पे जब गांधी जी थे, इन सब के बारे में जो स्टडी होती है उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अभी हम मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पढ़ेंगे, उस टाइम पे जो भी राजा, फेमस राजा हुआ करते थे उनके बारे में और किस तरह से उनके जो भी फाइट्स होती हैं या फिर जो भी थे उनके बारे में। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, लेट्स लर्न अबाउट न्यू डायनेस्टीज, ट्रिपार्टीज स्ट्रगल फॉर कन्नौज, द राजपूत, द गजनावादीज यानी मोहम्मद ऑफ गाजी, मोहम्मद ऑफ गाजी के बारे में सुना होगा, इसके बारे में मोहम्मद गौरी, और डायनेस्टीज़ इन साउथ इंडिया में जो भी डायनेस्टीज़ रही होंगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे। इसमें चलो, so let's start the chapter. The early medieval period in India witnessed the rise of several new kingdoms both in North India and South India. Some of the kingdoms were small but few were quite large. North India was divided into large number of states ruled by Rajputs, while the states of South India were ruled by the different dynasties of Pallavas, the Cholas and the Rashtrakutas etc. तो अब ये कह रहे हैं जो अर्ली मेडिवल पीरियड था, यानी मेडिवल पीरियड की जब शुरुआत हुई थी तब ढेर सारे किंगडम्स यानी राजा महाराजाओं के जो उस टाइम पे राज रहा होगा उन्होंने राज किया। और कुछ तो कहते बहुत ही छोटे छोटे किंगडम थे यानी छोटे छोटे राजा थे, और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा लार्ज थे। जैसे नॉर्थ इंडिया इन डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स रूल्ड बाय राजपूत। तो उस टाइम पे राजपूत जो हुआ करते थे ऑर्गेनाइजेशन उनकी, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया नॉर्थ इंडिया साइड। नॉर्थ इंडिया कहाँ पे हो गया हमारा, जो भी हमारा यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, ये सब साइड नॉर्थ साइड आता है। एंड साउथ साइड क्या कहते हैं, साउथ साइड कौन से ग्रुप रूल करते थे, पल्लवास। पल्लवास हो गए, चोलास हो गए, राष्ट्रकूतास हो गए। तो ये सब क्या है, एक तरह से ग्रुप है, डायनेस्टीज़ हैं यानी संगठन, उस टाइम के संगठन हुआ करते थे। तो अलग अलग प्रजाति यानी पल्लवास, चोलास एंड राष्ट्रकूतास, जैसे राजपूत हो गए। तो इस तरह से ये वाली डायनेस्टी वहाँ पे रूल करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स। Now the division of the country into small states affected negatively the society, economy and culture of the country, because the rulers of small states were always busy in fighting each other and gave the opportunities for foreign invaders to exploit the country. That's why the country was weakened by the exploitation of Arabs, the Turks and the Mongols, the Portuguese, the Dutch and the English, French etc. अब ये कह रहे हैं उस टाइम पे जो भी डायनेस्टीज थी, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने क्या कहते हैं डिवाइड एंड रूल किया था, राजाओं को आपस में ही लड़वा दिया था हिंदुस्तान के और खुद रूल कर दिया था। तो इसी तरह कह रहे हैं उस टाइम पे जो भी छोटी मोटी डायनेस्टीज हुआ करती थी वो एक साथ नहीं रहते थे, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ाइयाँ करते रहते थे
पावर के लिए और ज़मीन के लिए हथियाने के लिए एक दूसरे की जगह। इससे क्या होता था कि जो भी उनकी सोसाइटी थी वो नेगेटिव असर पड़ता था और इकोनॉमी उनकी डाउन होती थी, यानी उनका जो भी सोसाइटी थी, जो भी कल्चर था, जो भी इनकी इकोनॉमी, वो सब डाउन होती थी क्योंकि लड़ाइयों की वजह से, क्योंकि लड़ाई में ढेर सारे लोगों की जान और खर्चा बहुत होता था। इससे क्या होता था, वो जब आपस में लड़ते रहते थे तो फॉरेन के जो बाहर के लोग थे, बाहर के कौन हो गए, जैसे मंगोल हो गए, अरब हो गए, तुर्क्स हो गए, ये जो बाहर के लोग हैं उनको आसानी होती थी भारत पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, जैसे अंग्रेज आए थे, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच पीपल, इन सब के लिए, ये सब इनके लिए आसानी होती थी उस टाइम पे, जो भी इनका हथियाने के लिए। नाउ गुर्जर प्रतिहारास हिज सन। अब हाँ, अब इसके बारे में पढ़ लिया। अब नए करेंगे न्यू डायनेस्टीज के बारे में। द मेन किंगडम फ्लरिश्ड आर डिस्कस्ड बिलो। तो उस टाइम पे जो भी मेन किंगडम रह गए, यानी मेन जो भी डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया था मेडिवल इंडिया के टाइम पे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था, द पालास। पालास एक तरह से डायनेस्टी थी। इस तरह से बहुत सारी डायनेस्टी आएंगी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हर एक डायनेस्टी की अच्छे से इसको सुनना है और याद करना है। मेन आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, जो भी डायनेस्टीज है, लाइक राजपूत हो गए, पालास हो गए, चोलास हो गए, इन सब डायनेस्टी के लीडर कौन कौन थे, मानी किन्होंने डायनेस्टी की शुरुआत की थी और कौन कौन से रीजन पे ये लोग ज़्यादातर रहते थे। तो ये तीन पॉइंट है जो भी आपको याद करने हैं हर एक डायनेस्टी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं द पालास से। द पावरफुल पालास रूलर रूल्ड ईस्ट इंडिया अप टू द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ओवर द रीजन कवर्ड बाय द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो क्या कह रहे हैं, जो भी उस टाइम पे पावरफुल पाला रूलर थे, उन्होंने कहाँ पे, ईस्टर्न साइड, जो इंडिया का ईस्टर्न साइड है, जो आज की डेट में कौन कौन सी जगह हो गई, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो इस साइड वो रूल किया करते थे, जो भी उस साइड है। द पाला किंगडम वॉज स्टैब्लिश बाय गोपाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाला किंगडम किसने इस्टेब्लिश किया, गोपाला ने। ठीक है, तो इसको आप टिक मार्क कर लेंगे। Who along with his son extended the strengthened the kingdom. धर्मपाला conquered कन्नौज from the गुर्जर प्रतिहाराज। अब क्या है बताया इसमें, जो पाला का रूलर था गोपाला, उसका जो सन था धर्मपाला, उसने और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया उसके किंगडम को। और उसने जो कन्नौज है, कन्नौज आप लोगों को पता होगा, आज के ज़माने में कन्नौज है, किससे उससे विन किया, गुर्जरा प्रतिहारा से। गुर्जरा प्रतिहारा से दोबारा से एक नई डायनेस्टी है, वो उस टाइम पे उनके कब्जे में थी, जिन्होंने पालास किंग ने, धर्मपाला ने उनसे हथिया लिया था। हिज सन देवापाला, यानी धर्मपाला का सन देवापाला एक्सटेंडेड द किंगडम टू प्रज्योति शिवपुत्रा टुडेज आसाम। उस टाइम पे आसाम को प्रज्योति शिवपुत्रा के नाम से जाना जाता था। पार्ट्स ऑफ नेपाल एंड उड़ीसा। अब जो पालास के जो सन था देवापाला, उसने किंगडम को कहाँ कहाँ एक्सटेंड किया, आज के आसाम, नेपाल और उड़ीसा साइड, ये सब जो इलाके हैं उसने और ज़्यादा उसको एक्सटेंड किए। पहले ईस्टर्न साइड जो बिहार, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल, ये सब तो उनके था ही, पर उसके साथ साथ उसने इन सब स्टेट्स को भी, जो आज के ज़माने ये स्टेट्स हैं, ये वाला एरिया उसने अपने अंडर ले लिया था। द पालास वर सक्सीडेड बाय द रूलर्स ऑफ सेना डायनेस्टी हु रूल्ड अंटिल द मुस्लिम डिफीटेड देम। अब क्या कह रहे, जो पालास थे, अब पाला के बाद जो थे उसके बाद सेना डायनेस्टी के लोग आए। ठीक है, एक दूसरी डायनेस्टी के लोग, उन्होंने उनको हरा दिया होगा। तो सेना डायनेस्टी के लोग ने रूल किया कब तक, जब तक कि मुस्लिम नहीं आ गया। आपको पता है, जो मुस्लिम रूलर ने इंडिया पे भी काफ़ी दिनों तक रूल किया था। तो जब तक मुस्लिम नहीं आ गए थे तब तक सेना डायनेस्टी ने इस पर रूल किया था। पालास वर ग्रेट पैट्रन्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर एज दे फॉलो बुद्धिज्म। अब पालास के बारे में क्या कहते हैं, पालास की जो किंग वगैरह थे उस टाइम पे, जो भी रूलर थे, वो बहुत ज़्यादा शौकीन और मतलब ध्यान देते किन चीज़ों पर, आर्ट पे, यानी आर्ट जो भी कल्चर था, आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग बनाने में, इन सब में, और लिटरेचर यानी पढ़ाई लिखाई उस टाइम पे जो भी होती होगी उस टाइम पे बड़ा ध्यान देते थे। और वो किस समुदाय को फॉलो करते थे, बुद्धिज्म को, यानी जैसे अलग अलग होते हैं ना, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिज्म हो गए, जैन लोग हो गए, तो इस तरह से वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट विक्रमशिला एंड नालंदा बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द रीजन। तो उस टाइम पे जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी है एक विक्रमशिला, और उस टाइम पे जो उन्होंने बनाया था, और नालंदा
ये दो चीज़ें जो उन्होंने उस टाइम पे बनाई थी तो वो बहुत फेमस हुई थी, आज भी बहुत फेमस हैं अगर आप लोगों को पता होगा तो ये था हमने पढ़ा पालास के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।